अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 7 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 6 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस लारावेल 7 की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम फुल स्टैक फ्रेमवर्क लारावेल लाइव वायर को सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम लारावेल लाइव वायर की मदद से सिंगल पेज एप्लीकेशंस बना सकते हैं पीएचपी इन्वायरमेंट में रहते हुए। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम नेस्टेड कंपोनेंट के बारे में सीखेंगे कि लारावेल लाइव वायर के अंदर हम किस तरीके से नेस्टेड कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और क्यों और कब कैसे हमें नेस्टेड कंपोनेंट्स बनाने चाहिए इन लारावेल लाइव वायर और इनको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 7 के वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम सीख रहे हैं लारावेल लाइव वायर के नेस्टेड कंपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेस्टेड कंपोनेंट क्या चीज़ होती है। देखिए, अगर हम मल्टीपल कंपोनेंट जनरेट करते हैं यूजिंग PHP आर्टिसन लाइव वायर कॉलन मेक कमांड, तो हम उन कंपोनेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल में कॉल नहीं कर सकते, बल्कि हम एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट को आसानी के साथ कॉल कर सकते हैं। और जब हम इस तरीके से किसी भी लारावेल लाइव वायर के कंपोनेंट के अंदर किसी दूसरे लारावेल लाइव वायर के कंपोनेंट को इंक्लूड करते हैं यूजिंग @live wire सिंटैक्स, तो इट मींस हम जो है वो नेस्टेड कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। सो नेस्टेड कंपोनेंट इटसेल्फ इंडिविजुअली कंप्लीट कंपोनेंट होते हैं। ये नहीं होता कि वो अगर किसी का चाइल्ड बन गया या नेस्टेड कंपोनेंट बन गया तो उनका बिहेवियर कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ, कुछ उनमें एडिशनल फीचर्स ज़रूर आ जाएंगे जो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन वो जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं, लेकिन हम उन कंपोनेंट्स को एक दूसरे कंपोनेंट के अंदर नेस्टेड कंपोनेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। सम टाइम इन सम इन्वायरमेंट हम उनको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी कहते हैं या सिबलिंग्स भी कहते हैं। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कब होता है? जब हम एक कंपोनेंट लाइव वायर का जो कंपोनेंट है उसके अंदर जब हम किसी दूसरे लाइव वायर कंपोनेंट को कॉल करते हैं तो दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग पेरेंट चाइल्ड या चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप। और हम जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को किसी एक ही लेवल पर रखते हैं तो दे आर कॉल्ड सिबलिंग कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपनी जो welcome.blade.php की फाइल है उसमें हम मल्टीपल लाइव वायर मेथड को इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल कंपोनेंट्स ऐड करते हैं, सो दैट मीन दे आर ऑल सिबलिंग्स। लेकिन अगर हम किसी एक कंपोनेंट के अंदर जाके किसी दूसरे कंपोनेंट को इंक्लूड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कंपोनेंट्स एंड दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग द कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ और प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ कि किस तरीके से काम करती हैं। तो चलिए सबलाइम टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वक्त सबलाइम टेक्स्ट 3 में मौजूद हूँ और मेरे पास यहाँ पर एक काउंटर का कंपोनेंट ओपन है और एक हेलो वर्ल्ड का कंपोनेंट ओपन है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड blade.php जो कि हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट का पार्ट है और counter.blade.php को भी ओपन किया हुआ है जो कि काउंटर कंपोनेंट का पार्ट है, उसका व्यू है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं counter.blade.php के अंदर आके लिखता हूँ @livewire और इसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट को कॉल कर लेता हूँ, सो दैट मीन काउंटर कंपोनेंट जो है वो अब हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट है और जो हेलो वर्ल्ड है वो उस पेरेंट का चाइल्ड कंपोनेंट है। इस कोड को जब हम ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें आउटपुट में कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, जस्ट टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन है। लेकिन अब इस सिचुएशन में ये जो कंपोनेंट है हमारा, इन दो बटन से लेकर ऊपर 0 तक, ये हमारे पास है काउंटर कंपोनेंट। उसके बाद इफ़ योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन मनी यू विल नेवर बी हैप्पी विद योर सेल्फ, ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ तक, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा समझ भी लगे हमें। तो यहाँ से मैं इन को ख़त्म कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट के अंदर जाके इन मैसेजेस को भी ख़त्म कर देता हूँ। दैट्स इट, ये हमने इसको क्लीन कर लिया। तो इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा। सो नाउ
अब हमारे पास ये जो है ये पेरेंट कंपोनेंट है और ये हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस तरीके से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाने का हमें क्या एडवांटेज है। तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कोड को सेपरेट करना और कोड को इजी टू यूज़ बनाना, एरर फ्री बनाना और आसानी से एरर को डिटेक्ट भी करना। अब हम जानते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये सेपरेट कंपोनेंट है, ये इसका पेरेंट कंपोनेंट है। तो हम अगर कुछ ऐसा डाटा फेच कर रहे हैं डेटाबेस से जो कि मेन जो डाटा है वो काउंटर के अंदर डिस्प्ले हो रहा है और आगे उसके जो चाइल्ड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक लूप लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक लूप लगाता हूँ फॉर 1 to 100 का और उस काउंटिंग को मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ वाया हेलो वर्ल्ड दिस चाइल्ड कंपोनेंट, तो डेफिनेटली मैं उसको इस तरीके से करवा सकता हूँ कि इसको मैं वो पैरामीटर पास कर दूंगा और वहाँ पर फिर उसको मैं एको करा लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ @for each, बल्कि फॉर ईच यूज़ नहीं करते हम, @for i is equal to 1, i is less than equal to 10, i प्लस प्लस, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड फॉर। अब मैंने इसके अंदर ये लाइव बाय हेलो वर्ल्ड को कॉल किया। अब क्या होगा जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये मैसेज 10 टाइम डिस्प्ले हो गया। अगर मैं इसको काउंटिंग डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो मैं ये जो आई है इसको एज अ पैरामीटर यहाँ पर पास कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। एरे के अंदर मैं लिखूँगा काउंट और इसको मैं आई पास कर दूँगा। ओके, तो अब मैं इस काउंट वेरिएबल को हेलो वर्ल्ड डॉट PHP के अंदर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ और उस प्रॉपर्टी के अंदर मैं इसको यूज़ कर लूँगा। तो ये काउंट मैंने इसको वेरिएबल को पास किया, तो यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड के अंदर माउंट मेथड के अंदर यहाँ पर इसको एज अ काउंट वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पर एक पब्लिक काउंट इज इक्वल टू 0 बना लेता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ दिस काउंट इज इक्वल टू काउंट। सिंपल इज दैट। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अब मैं यहाँ पर काउंट को कहीं पर भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ विद इन चाइल्ड कंपोनेंट। तो इस हैप्पीनेस की जगह पर मैं यहाँ पर काउंट को डिस्प्ले करा लेता हूँ। अब मुझे इस कोड की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने इस काउंट को डिस्प्ले करवाया। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको रीलोड करूँगा तो हमें काउंटिंग मिलेगी 1 से लेकर 10 तक। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ईच counting number is a separate component and living in a separate independent environment as well। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि बेशक ये हमारे काउंटर के कंपोनेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, लेकिन आपस में ये सिबलिंग्स हैं और एट द सेम टाइम दे आर इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, राइट। इनमें अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो इनके आपस में जो भी नंबर है वो उसके हिसाब से इंक्रीमेंट होगा। अब इसी तरीके से हम इसको क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू भी डाटा पास कर सकते हैं, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी देखा था कि हम जब माउंट मेथड के अंदर हम लाइफ साइकिल हुक्स को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें एक तो तरीका हमने ये सीखा था कि इस तरीके से हम पास कर सकते हैं काउंट वेरिएबल, और दूसरा हमने कहा था कि यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क अगर लिख दें काउंट इज इक्वल टू 1, तो इस तरीके से भी हम इसको पास कर सकते हैं काउंट इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से भी हम इसको पास कर सकते हैं वेरिएबल को। अब ये जो काउंट का वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के अंदर अगर इसके अंदर यहाँ पर रिक्वेस्ट और काउंट को बाय डिफ़ॉल्ट में 1 कर देता हूँ इस वेरिएबल को, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। रिक्वेस्ट को F5 प्रेस करके मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ एलिमिनेट HTTP रिक्वेस्ट से, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा रिक्वेस्ट काउंट और काउंट, सिंपल। इस डबल क्वेश्चन मार्क का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ PHP 7 के अंदर ये फीचर है कि अगर रिक्वेस्ट डॉट काउंट सेट होगा तो वो असाइन हो जाएगा दिस डॉट काउंट को, अदरवाइज वो इस काउंट वेरिएबल को असाइन कर देगा इस दिस डॉट काउंट को। सेव किया, वापस आए, रीलोड किया, तो हमारे पास 1 1 1 1 1 सब जगह पर आ गया क्योंकि हमने यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ये आपके पास 1 है। अगर मैं यहाँ पर 10 दे देता हूँ तो हर कंपोनेंट में 10 आ जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पर
इनको अब चेंज नहीं कर रहा, बल्कि ये रिक्वेस्ट के थ्रू आ रहे हैं यहाँ पर। तो जो भी रिक्वेस्ट होगी वो ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स जो कि इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेंगे और उसको यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। अगर मैं यहाँ पर काउंट प्लस प्लस भी करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर करता हूँ काउंट प्लस इक्वल टू, या तो इसमें प्लस कर दो या ये प्लस कर दो, तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर 1 देता हूँ तो देखिए सेम 1 1 1 1। अगर मैं 5 देता हूँ तो सेम 5 5 5 तमाम कंपोनेंट को असाइन हो जाएगा। अगर मैं कुछ भी नहीं देता यहाँ पर, तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिस्प्ले हो रहा है, जो कि यहाँ पर काउंटर से वैल्यू ले रहा है, क्योंकि ये जो काउंटर है ये बेसिकली अपडेट हो रहा है, आई अपडेट हो रहा है, लेकिन ये काउंट जो है जो यहाँ पर हम इसको असाइन कर रहे हैं वो अपडेट नहीं हो रहा। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इस आई को यहाँ पर, इस काउंट को यहाँ पर एक्सेस कर लें, जो भी हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, तो फिर हम उसके थ्रू काउंटिंग चला सकते हैं। लेकिन मेरा बताने का मकसद ये था इस वीडियो ट्यूटोरियल का कि हम जो है वो मल्टीपल कंपोनेंट्स, सेम कंपोनेंट है ये लाइव वायर हेलो वर्ल्ड, इसको मल्टीपल टाइम रेंडर कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। और जब हम मल्टीपल टाइम करते हैं तो ईच कंपोनेंट इज़ एन इंडिविजुअल कंपोनेंट। अब जब हम पेरेंट चाइल्ड का या सिबलिंग्स का रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसमें हमें कंपोनेंट को आपस में समटाइम कम्युनिकेट भी करवाना पड़ता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि किस तरीके से हम पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट को या चाइल्ड पेरेंट कंपोनेंट को कम्युनिकेट करा सकते हैं, या जो सिबलिंग्स हैं उनमें आपस में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको नेस्टिंग कंपोनेंट्स की समझ लग गई होगी कि नेस्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं और क्यों इनको इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से इनको बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि किस वक्त हमें नेस्टेड कंपोनेंट्स को यूज़ करना चाहिए, किस वक्त नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो लाइव वायर की अप्रोच है वो स्लाइटली डिफरेंट है Vue.js, React.js या एंगुलर से, क्योंकि इसमें वो अजैक्स के थ्रू काम करता है ताकि आपका जो पेज है वो SEO फ्रेंडली भी रहे और सर्वर साइड रेंडरिंग हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो है Vue.js और दूसरे जो JS फ्रेमवर्क्स हैं उनमें हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग ऐड करने के लिए अलग से फीचर ऐड करना पड़ता है, जबकि यहाँ पर हमें इस तरीके का कोई काम करना नहीं पड़ता। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम कंपोनेंट्स को, सिबलिंग्स को, पेरेंट चाइल्ड पेरेंट कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं, डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूं और आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। Take care, goodbye and Allah Hafiz.